हेलो स्टूडेंट, गुडविल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 11th का हम लोग बिजनेस स्टडी कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2। और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, उसको भी पहले एक बार देख लीजिएगा। अभी हम करने वाले हैं बिजनेस की एक और फॉर्म, जिसको हम कहते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी इसको कहा जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या रहता है कि एक पूरी फैमिली का ये बिजनेस होगा, ठीक है, जिसके अंदर उसका एक सबसे सीनियर पर्सन होगा, ठीक है, जो सबसे एल्डर रहेगा, राइट। तो वो उस बिजनेस का, और बाकी सभी क्या होंगे, उसके फैमिली मेम्बर्स होंगे, राइट, जिसके अंदर उसके ग्रैंडफादर, ठीक है। और आप देखें किसी भी कोई भी है पर्सन, जैसे ग्रैंडफादर भी होगा, ग्रैंड मदर होगी, ठीक है, उनके बच्चे होंगे। तो इस तरीके से तीन तीन पीढ़ी तक के लोग उसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। तो इस तरीके का एक फैमिली बिजनेस हो जाता है। और जो सबसे हेड पर्सन होता है, सबसे सीनियर एल्डर पर्सन होता है, उसको यहाँ पर हम कर्ता कहते हैं, ठीक है। वही सारे डिसीजन लेता है, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में आपने देखा था, एक पर्सन सारे डिसीजन लेता है। लाइकवाइज उसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले क्या लिखा है, इट इज़ अ यूनिक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओनली फाउंड इन इंडिया। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि ये इस तरीके की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सिर्फ इंडिया में ही पाई जाती है। ऑल द मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और जो मेंबर्स हैं ना, कौन से हैं, एक हिंदू फैमिली है, अनडिवाइडेड फैमिली है, वहाँ पर सारे मेंबर रहते हैं मिल करके, और उन्हीं का ये बिजनेस है। अंडर द कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली, और जो भी फैमिली का हेड होता है उसी की डायरेक्शन में बिजनेस चलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर कर्ता कहते हैं। इट इज़ गवर्न बाय द हिंदू लॉ, और ये जो बिजनेस है ना, इसके ऊपर कंट्रोल कौन बना कर रखता है, ठीक है, कौन सारे कंट्रोल देता है, किस तरीके का, तो वो देती है हिंदू लॉ। एज पर द हिंदू सक्सेशन यानी अमेंडमेंट इन 2005, ठीक है, एक्ट 2005 यहाँ पर अप्लाई होता है। ऑल द मेंबर्स यानी मेल और फीमेल बिकम द पार्सनर्स, और यहाँ पर जो उनके पार्सनर्स वो बन सकते हैं, ठीक है, यानी जो मेंबर्स होते हैं यहाँ पर उस बिजनेस को, उसको हम क्या कहते हैं, पार्सनर्स कहते हैं, ठीक है। पार्सनर्स हिंदी में हम कह सकते हैं जो उसके की समान उत्तराधिकारी हैं, यानी वो उनका बराबर का अधिकार है, ठीक है। चलिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर ये आता है। सो बिजनेस इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ, और कोई भी पर्सन उसका मेंबर तब बन जाता है जैसे उसका बर्थ होगा, वो उसका मेंबर बन जाता है। मैरिड डॉटर्स हैव द इक्वल राइट इन द प्रॉपर्टी ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली, ठीक है। तो जॉइंट हिंदू फैमिली जो बिजनेस है, इसके अंदर क्या है, जो डॉटर रहती है उसका भी इक्वल राइट रहता है, जैसे सभी का रहेगा, राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पर, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं दो सिस्टम यहाँ पर इनहेरिटेंस अंडर द हिंदू लॉ। दो सिस्टम यहाँ पर आप देखेंगे जो पॉपुलर हैं। फर्स्ट नंबर पर क्या है, दया भाग सिस्टम, और दूसरा है मिताक्षरा। कौन सा है, मिताक्षरा सिस्टम। दो यहाँ पर सिस्टम है। अब जो दया भाग सिस्टम है ना स्टूडेंट, ये होता था कहाँ पर, वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है, वेस्ट बंगाल में पॉपुलर है, पूरे इंडिया में और कहीं नहीं है, सिर्फ वेस्ट बंगाल में है। और यहाँ पर क्या किया जाता था कि मेल और फीमेल दोनों मेंबर्स को, ठीक है, क्या माना जाता था, को पार्सनर्स, ठीक है। दोनों मेंबर्स को अलाउड है, मेल हो या फीमेल हो, सभी को अलाउड है क्या, वहाँ पर मेंबर होना। उसके बाद आ जाता है मिताक्षरा सिस्टम। मिताक्षरा सिस्टम क्या है कि पूरे इंडिया में है, ठीक है, पूरे इंडिया में प्रीवेल होता है ये सिस्टम, बट एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल, क्योंकि वेस्ट बंगाल कहाँ पर हो गया है, दया भाग में हो गया है, ठीक है, जो ऊपर वाला सिस्टम है उसमें। और ये सारे इंडिया में यही लगता है, सिर्फ वेस्ट बंगाल को छोड़कर। यहाँ पर आप देखिए कि सिर्फ मेल मेंबर को ही कंसीडर किया जाता है, मेल मेंबर ही को पार्सनर बन सकते हैं बस। और ऊपर वाले में जो दया भाग था यानी बंगाल वाला, उसके अंदर मेल फीमेल दोनों ही एक मेंबर बन सकते हैं बिजनेस, जॉइंट बिजनेस फैमिली का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, फीचर्स क्या होते हैं, राइट। फीचर्स, तो फीचर्स आप देख लीजिए कि जब एक बिजनेस हम ये देख रहे हैं जो कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है,
तो क्या क्या फीचर्स यहाँ पर हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मेशन एंड क्लोजर। तो देखिए स्टूडेंट, फॉर्मेशन तो इसका काफ़ी इजी है, ठीक है। सबसे पहले क्या होना चाहिए, दो मेंबर कम से कम तो होने ही चाहिए एटलीस्ट, और उनकी कोई भी एसेंशियल प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, ठीक है। कोई उनकी पितृक क्या होनी चाहिए, पूर्वजों की उनकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम अपना एक बिजनेस यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। और मेंबर कम से कम तो 2 होने चाहिए, और ज़्यादा तो क्या है, जितने उनके फैमिली मेंबर होंगे उनको यहाँ पर कवर किया जाएगा। और स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, देखिए जब हम फॉर्मेशन करते हैं इसका, तो यहाँ पर हिंदू लॉ आपने देखा था कि अप्लाई होता है, और जो इसका अमेंडमेंट है 1956 है, ये भी हम लोगों ने ऊपर इसके बारे में देख लिया था। तो ईज़िली इसको बनाया जा सकता है, और ईज़िली इसको हम क्या कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं। अब बात आती है लाइबिलिटी की, ये समझने वाला पॉइंट है लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी आप देखिए, जब ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बिजनेस है, ठीक है, यानी जॉइंट हिंदू फैमिली ये बिजनेस है, तो इस बिजनेस के अंदर जो करता है, यानी ए मान लेते हैं, बाकी और भी बहुत सारे पर्सन हैं, ठीक है, जो इस फैमिली मेंबर हैं यहाँ के। तो लाइबिलिटी क्या होती है, जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है इसकी होती है। मिस्टर जो ए यहाँ का हेड होगा उसकी लाइबिलिटी होगी अनलिमिटेड, बाकी जो मेंबर बच गए यहाँ पे को पार्टनर, उनकी लाइबिलिटी होती है लिमिटेड लाइबिलिटी। तो ये पॉइंट समझने वाला था इसलिए, ठीक है। तो कर्ता की लाइबिलिटी क्या हो जाती है, अनलिमिटेड, बाकी जो अदर पार्टनर है उनकी लाइबिलिटी क्या हो जाती है, लिमिटेड, और उसकी अनलिमिटेड। कंट्रोल आप देखें कि पूरा एक जो कंट्रोल रहता है वो कर्ता का कंट्रोल रहता है। पूरे बिजनेस के ऊपर किसका कंट्रोल रहता है, कर्ता ही सारे डिसीजन लेता है, सारे तरीके के डायरेक्शन जो देता है वो कर्ता ही देता है, ठीक है। और अगर तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एक मैनेजर की तरह पर जो काम करता है, ए कर्ता करता है, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरीके से इसके ऊपर आ जाती है, काफ़ी बर्डन भी आ जाता है। कंटिन्यूटी एंड डिसोल्यूशन, अब आप इस बात को समझ सकते हैं कि बिजनेस क्या रहता है, कंटिन्यूटी बनी रहती है सोल प्रोप्राइटरशिप से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर क्या रहता है, अगर कर्ता के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, ठीक है, डेथ हो जाती है, या फिर किसी तरीके से मेंटल हो जाता है, तो बिजनेस क्या होता है, जो भी उससे छोटा पर्सन होगा, ठीक है, जो भी उसके बाद जो भी एल्डर होगा, समझ रहे हैं आप लोग, तो उसको कर्ता वहाँ पर उसको बना दी जाएगा। अब कंट्रोल क्या हो जाएगा, इसके बाद जो भी सीनियर रहेगा उसको सारा कंट्रोल मिल जाएगा, और वो इस बिज़नेस को फिर हैंडल करेगा। और डिसोल्यूशन भी इसका आसान है, ठीक है ना। डिसोल्यूशन किस तरीके से किया जा सकता है कि अगर कोई कंट्रोल नहीं करने वाला है तो बिज़नेस ख़राब भी हो सकता है, बिज़नेस क्या हो जाएगा, ठप हो जाएगा, ठीक है, और फर्म को डिसोल्यूशन किया जा सकता है। माइनर मेंबर, एक फीचर ये भी है, जैसे ही किसी एक नए पर्सन का बर्थ होता है, न्यू, ठीक है, कोई भी एक नए मेंबर का जन्म होता है, ठीक है, जन्म होते ही उस पर्सन को, ठीक है, उस चाइल्ड को डायरेक्टली इस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की मेंबरशिप मिल जाती है वो, ठीक है। जैसे उसका जन्म होता है तो उसको क्या हो जाता है, मेंबरशिप उसकी मिल जाती है। तब आप ये देखिए, ये जो पॉइंट है ना, अगर आपको की पॉइंट्स याद हैं तब आप इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, एलैबोरेट कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा उसके बारे में लिख दीजिए, लेकिन पॉइंट याद होगा तो आप लिख पाएंगे। अब मेरिट देख लीजिए, मेरिट होते हैं बेनिफिट। मेरिट क्या है, इजी फॉर्मेशन, आसानी से हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन कम से कम फैमिली में होने चाहिए। और आपने ये देखा था हिंदू लॉ यहाँ पर फॉलो किया जाता है, ठीक है, और उसका जो अमेंडमेंट है 1956 अभी जो चल रहा है वो है जो फॉलो किया जाता है। इफ़ेक्टिव कंट्रोल बहुत इफ़ेक्टिव होता है, क्यों, क्योंकि एक ही करता है, और वो करता जिस तरीके का डिसीजन लेता है, जिस तरीके की डायरेक्शन वो बताता है, ठीक है, जो भी रूल पॉलिसी वो बनाता है, तो बाकी सभी लोगों को फॉलो करना पड़ता है, तो इफ़ेक्टिव कंट्रोल हो जाता है तब वहाँ पर, राइट। कॉन्टिन्यूटी ऑफ बिजनेस की कॉन्टिन्यूटी क्या रहती है, बनी रहती है। ये मेरिट है कि अगर किसी भी तरीके की मिस हैपनिंग होती है
तो ऐसा नहीं है कि हमारा बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाएगा कि एक ही ओनर है। एक ओनर के केस में क्या होता था, बिजनेस खत्म हो जाता था। लेकिन अगर इससे जस्ट इसको कोई प्रॉब्लम होती है, इसके बाद तुरंत जो भी पर्सन होगा उसको कर्ता बना दिया जाएगा, जो भी सीनियर सबसे होगा, ठीक है, तो उसको बना दिया जाता है, तो फिर वो बिजनेस को आगे कंटिन्यू करता है। लिमिटेड लाइबिलिटीज़, ठीक है, तो मेरिट हमने इसके बारे में पढ़ा था। एक तरीके का बेनिफिट है ये लिमिटेड लाइबिलिटी। आपने देखा था कि कर्ता जो पर्सन है, ठीक है, क्या देखा था आपने कि जो पर्सन है कर्ता, उसकी तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बट अदर जो पर्सन है उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। इसकी हो गई अनलिमिटेड, बाकी जो पर्सन है, ठीक है, जैसे बी सी डी ई जितने भी पर्सन हैं उनकी लाइबिलिटी क्या मानी जाएगी, लिमिटेड। तो एक तरीके से फ़ायदा यहाँ पर यह है क्या कि अगर बिजनेस किसी तरीके के लॉस में जाता है, हमारी डेट्स बढ़ जाती हैं, तो इस पर्सन को तो अपनी एसेट देकर भी पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन इनका जितना शेयर है बिजनेस के अंदर, समझे ना, इनका कुछ ना कुछ तो शेयर है ना, तो उतना ही शेयर के लिए ये लायबल हैं। लेकिन ये उसी तरीके से लायबल है जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। समझ रहे हैं आप लोग। अब ये एक बिजनेस है, ठीक है, और जिसके अंदर क्या है, एक ही तो लायबिलिटी अनलिमिटेड है और बाकी सभी पार्टनर की लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। तो लिमिटेड जिनकी लायबिलिटी है तो उनको ये पता है कि अगर बिजनेस किसी भी तरीके से लॉस में अगर जाता है तो कम से कम भी तो वो बाकी के लोग क्या हैं, सेफ हैं, ठीक है, उनको अपनी सारी एसेट किसी तरीके से लॉस में नहीं जाएगी। म्यूचुअल कोऑपरेशन, अब ये वाली बात तो आप समझ सकते हैं कि म्यूचुअल कोऑपरेशन है, आपस में सभी मिलकर के बिजनेस को चलाते हैं, किसी तरीके के फ्रॉड की चांसेस क्या है, कम रहते हैं। उस केस में जब बाहर के लोगों का मैनेजमेंट चल रहा होता है, बाहर के लोग, ठीक है, कोई एक्सटर्नल लोग उसमें मैनेजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि म्यूचुअल कोऑपरेशन तो है ही, ठीक है, क्योंकि मेंबर जो आपस में हैं उनकी जो है ज़्यादा से ज़्यादा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मैच खाती है और अच्छा उनका क्या होता है, बिजनेस के अंदर कोऑपरेशन रहता है। अब डीमेरिट्स में आप समझ सकते हैं कि डीमेरिट्स में क्या आ जाएंगे, उनकी कमियां आ जाएंगी। तो क्या है पहली कमी इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं डीमेरिट्स के अंदर, कि लिमिटेड कैपिटल रिसोर्सेज। देखिए ये तो आप जान सकते हैं कि एक ही फैमिली है, अब उस फैमिली में ये करता है, बाकी दूसरे सारे जो हैं वो भी मेंबर हैं। अब जितनी है तो एक ही फैमिली के मेंबर, अब जितनी इनके पास एसेट्स होगी, जितने रिसोर्सेज होंगे अवेलेबल रिसोर्सेज, वही उस बिजनेस में लगा करके बिजनेस को चलाया जा सकता है। लेकिन पार्टनरशिप के केस में क्या होता है, पार्टनरशिप में एक पार्टनर ए है, अलग मेंबर है, बी एक पार्टनर है, अलग मेंबर है, सी एक पार्टनर, तो सब अपनी अपनी फुल कैपेसिटी के साथ अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें कैपिटल ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इस तरीके का चांसेस कम हो जाता है, इसलिए क्या हो जाता है कि लिमिटेड कैपिटल और लिमिटेड रिसोर्सेज मिल पाते हैं, ठीक है। थोड़ा लॉजिक से पढ़िए, पॉइंट आपको याद रहेंगे। अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता, तो जहाँ पर अभी हमने जस्ट ऊपर एक पॉइंट पढ़ा था कि लिमिटेड लायबिलिटी, तो यहाँ पर आप आगे बढ़ा सकते हैं लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ अदर पार्टनर, ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर एक्सेप्ट कर्ता, ऐसा लिख सकते हैं इस वाले पॉइंट में, ठीक है, बिकॉज हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, लिमिटेड अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता। अब आप ये समझिए अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है कर्ता की, यानी कर्ता तो यहाँ पर बहुत ही बर्डन में है एक तरीके से, क्योंकि प्रॉफिट तो सभी लेंगे। अब यहाँ पर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, सारा कंट्रोल देख रहा है, ठीक है, और सिर्फ सभी तरीके का मैनेजमेंट ये देख रहा है, डायरेक्शन ये देख रहा है, और लाइबिलिटी इसकी अनलिमिटेड है। अगर किसी तरीके से बिजनेस डूबता है तो अपनी जो भी बिजनेस का शेयर है वो तो इसका जाएगा ही जाएगा, और जो इसकी पर्सनल भी एसेट्स होती हैं, हर एक पर्सन की पर्सनल भी अपनी अपनी एसेट्स है। ऐसा नहीं है कि ये मेंबर है तो इसकी पर्सनल एसेट नहीं होगी, ये मेंबर है इसकी पर्सनल एसेट नहीं है, ये मेंबर है इसकी भी कुछ पर्सनल एसेट्स है, ये मेंबर है इसकी कुछ पर्सनल एसेट्स, तो सभी की पर्सनल एसेट्स भी हैं, इसकी भी पर्सनल एसेट्स हैं। अब कोई लाइबिलिटी अगर ऐसी आ जाती है तो ये तो बिजनेस का अपना शेयर खोएगा ही, ठीक है, और साथ में अपनी पर्सनल एसेट भी इसकी जा सकती है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए कि इनकी लाइबिलिटी नहीं बनती है, इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है और इसकी लाइबिलिटी जो करता है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, इस बात को आपको समझना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा है डोमिनेंस ऑफ कर्ता एलोन, तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहली बात है कि अकेला जो कर्ता है, ठीक है, कर्ता मतलब जो हेड है यहाँ का,
तो वो अकेला ही पूरा कंट्रोल करता है पूरे बिजनेस को, ठीक है, डोमिनेंस ऑफ करता है लोन, इसका मतलब सारा जो कंट्रोल है उसी का रहता है। और इसी बात को लेकर के जो अदर मेंबर्स हैं उनको एक तरीके का क्या बना रहता है, डाउट ये बना रहता है कि ये करता किसी तरीके से क्या है, यानी किसी तरीके से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, बिजनेस में किसी तरीके का कोई चीटिंग ना करे। तो ऐसा एक तरीके से उनके बिटवीन बना रहता है सस्पिशन, और ये ही एक कन्फ्लिक्ट का रीज़न भी वहाँ पर हो जाता है। तो हिंदू अनडिवाइडेड जो फैमिली ये बिजनेस है, वहाँ पर ये एक डोमिनेंस ऑफ करता जो है, तो वो अकेला रहता है कंट्रोल उसका, तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से कन्फ्लिक्ट का रीज़न भी हो जाता है, आपसी झगड़ों का भी रीज़न हो जाता है, ठीक है। कंट्रोल उसके हाथ में रहता है, तो उनको लगता है कि अपनी मनमानी किसी तरीके से करेगा, अपना कंट्रोल करता हमेशा बनाए रखता है, तो क्योंकि फाइनल डिसीजन उसी का रहता है। नाउ पॉइंट नंबर 4 इज़ लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। तो इसी तरीके का पॉइंट हम लोगों ने कहाँ पर पढ़ा था, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में पढ़ा था। अब आप ये देखिए कि जब कंट्रोल तो सारा यही कर रहा है, डिसीजंस भी सारे फाइनल डिसीजन इसी के होते हैं, ठीक है, कंट्रोल सारा यही कर रहा है, तो अब हर तरीके के डिसीजन ये पर्सन लेता है, लेकिन हर जगह पर पूरी तरीके से कॉम्पिटेंट नहीं होता है, और ऑर्गेनाइजेशन को पूरी कैपेसिटी के साथ तो वो रन करा रहा है, बट हर फील्ड में वो एक परफेक्ट रिजल्ट नहीं दे पाता है। तो कई बार क्या होता है, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल होने की वजह से, मैनेजरियल स्किल हर तरीके, अब आप देखते हैं ना हर एक तरीके का मैनेजर अलग होता है, सेल्स का मैनेजर अलग, मार्केटिंग अलग, फाइनेंस अलग, तो अब आप ये देखिए ना हर तरीके की एक्टिविटी को, हर तरीके के डिसीजन को वो परफॉर्म कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक रीज़न भी बनता है लॉसेस का, तो ये एक क्या हो जाता है, डीमेरिट हो जाता है। तो अब हमारा ये टॉपिक हो जाता है कंप्लीट, जिसमें हमने अच्छे तरीके से समझा था जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब हम करेंगे इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।